10 बरस नाकामी का 1 बरस विकास के लिए चाहिए। 10 बरस हम लोग विकास के नाम पर ठगे गए। इस बार दीघा माहौल में सिर्फ और सिर्फ जन सुराज की ओर लोगों का झुकाव है। पिछले 10 साल के कार्यकाल जो माननीय विधायक जी का रहा है उससे काफ़ी जो है लोग उब चुके हैं। हम लोग सारे आदमी चाहते हैं कि इस बार नया कोई चेहरा लाया जाए। चेहरा अच्छा लग रहा है। बिट्टू सिंह जोंसर आज एक बार देखा जाए उनको भी। वो नल भी लगाता है तो पैसा और भी मोटा वसूलता है। जो पैसा दीघा विधानसभा के विधायक जी के पास जाता है तब इन नाला को कवरिंग कराने का कार्य उन्होंने किया है। अब वो काम होने वाला है, एक बड़ा काम उन्होंने करवाया। बिट्टू भैया हमेशा जनता के साथ हैं, हर सुख दुख में साथ रहते हैं। मुद्दा तो यही है कि संजीव चौरसिया हटाओ अभियान चालू हो गया है। बिट्टू भैया ही आएंगे भैया, एकदम कंफर्म है। ये तक रहा है कि काम किया है संजीव चौरसिया। नहीं उनको पता है, वो नया नया आए हैं। भारतीय जनता पार्टी को अगर किसी पार्टी से डर है तो वो जन सुराज है। बिहार में पहले चरण में के मतदान होने में कुछ ही दिन बाकी रह गए, लेकिन सरगर्मी है वो जैसे जैसे तारीख नज़दीक आ रहे हैं वो तेज होता रहा। दीघा विधानसभा में त्रिकोणीय मुकाबला चल रहा है। एक तरफ है महागठबंधन की तरफ से दिव्या गौतम है जो सुशांत सिंह राजपूत की बहन है, लेफ्ट पार्टी से चुनाव लड़ रही हैं, मैदान में है। तो दूसरी तरफ है एनडीए से भाजपा के सिंबल से संजीव चौरसिया है। तीसरे तरफ है जनसुराज ने बिट्टू सिंह को उम्मीदवार बना दिया। लगातार वोटरों की बात किया जाए तो एक जो बड़ा तबका है जो बिट्टू सिंह के साथ है, जाति फैक्टर भी है, साथ ही संजीव चौरसिया हो या दिव्या गौतम हो और साथ ही सुशांत सिंह राजपूत की जो बहन है दिव्या गौतम, उनको लेकर कहा जा रहा है कि महिला है, इसका भी उन्हें फ़ायदा मिलेगा। लेकिन हम लोगों से बात करेंगे, जानेंगे कि आखिर लोग क्या सोचते हैं इन तीनों प्रत्याशियों को लेकर, उनकी राय क्या है। हम कुछ लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्या कुछ उनकी राय है। दीघा विधानसभा में क्या कुछ माहौल है, इसका क्या कुछ स्थिति है। इस बार दीघा माहौल में सिर्फ और सिर्फ जन सुराज की ओर लोगों का झुकाव है, इसलिए कि यहाँ की स्थानीय जनता पिछले 10 साल के कार्यकाल जो माननीय विधायक जी का रहा है उससे काफ़ी जो है लोग उब चुके हैं। और वो देखे हैं कि पिछले 10 साल में स्थानीय विधायक बात बनाने के अलावा एक भी काम पटल पर उनका नहीं दिखाई देता है। लेकिन जनसुराज को लेकर कहा जा रहा है तो वोट कटवा पार्टी है। वो ये कहने वाले जो है वो खुद अपने अंदर झांक करके देखे कि वो क्या हैं। जनसुराज पहली बार जो है यहाँ पर आई है जिस तरह से और जिस तरह से लोगों को जगाने का काम किया पिछले 3 साल के अंदर में, वो काबिले तारीफ है। और इससे डर करके यहाँ तक कि दिल्ली से होम मिनिस्टर माननीय अमित शाह जी को बिहार में आना पड़ा और इसके जो है 2 प्रत्याशियों को जबरन बैठाने का जो है कार्य किया गया। इससे यह साफ झलकता है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को अगर किसी पार्टी से डर है तो वो जनसुराज है। और जनसुराज के प्रत्याशी को हर तरह से वो चाह रहे थे कि किसी तरह से वो बैठ जाएं और उसका उदाहरण है पटना सिटी और दानापुर। बिल्कुल, और लोग भी हैं। क्या माहौल है यहाँ पर? माहौल है जनसुराज के यहाँ से पूरा 75% वोट पड़ रहा है। जनसुराज घरे घरे हम लोग जाकर वोट मांगने के काम किए हैं। अच्छा, आप लोग कार्यकर्ता हैं? ना कार्यकर्ता है। अच्छा, क्या लग रहा है? लेकिन आप लोग के बारे में कहा जा रहा है कि आप लोग वोट काटने के लिए आप लोग उम्मीदवार करने वाला की कोई मुंह रोक देगा थोड़ी है ना। जनसुराज आ रहा है पूरा है। हाँ, 150 सीट से आ रहा है। 150 सीट? हाँ, 150 लोग तो करा 2 4 को भी आ जाए तो कहने वाले के कहने दीजिए। 14 तारीख के पता चलेगा। 14 को पता। हाँ, 14 तारीख को पता चलेगा। और लोग भी हैं। क्या लग रहा है दीघा विधानसभा में जो विधायक हैं वो काम वाम किए हैं? नहीं, कोई काम नहीं किए। इस बार बदलाव के मूड में जनता है। हम लोग सारे आदमी चाहते हैं कि इस बार नया कोई चेहरा लाया जाए। चेहरा अच्छा लग रहा है। बिट्टू सिंह जोंसर आज एक बार देखा जाए उनको भी, क्योंकि नहीं अगर अच्छा काम करेंगे तो 5 साल बाद बदल देंगे। 10 साल तो संजीव चौरसिया के देखे ही
इस बार चाह रहे हैं कि नहीं बिट्टू सिंह को आना एकदम जरूरी। दिव्या गौतम भी तो खड़ी है। नहीं तो उनको कोई पहचानता ही नहीं है, सुशांत सिंह राजपूत की बहन है। तो उनको बस सुशांत सिंह का नाम से जाना जाता है, लेकिन उनको दिव्या गौतम को कोई नहीं जानता है। वो टिकट लिए चले आए, और बिट्टू सिंह है कि कम से कम 3 साल से लगे हुए इस क्षेत्र से, काम किया जा रहा है। मेयर से भी खड़े हुए थे तो अच्छा कार्यकर्ता है किए। क्या जनसुराज? नहीं कार्यकर्ता नहीं है, हम लोग कार्यकर्ता नहीं है, हम लोग आम पब्लिक है। लेकिन तेजस्वी यादव भी कर रहे हैं कि युवाओं को रोजगार देंगे, हर घर में नौकरी देंगे, तो आप लोग जनसुराज में काहे ये तो हर कोई बोल रहा है, लेकिन हम लोग का भरोसा जौन स्वराज पे है कि एक बार जौन स्वराज को देकर देखा जाए, क्योंकि नया चेहरा है, नया पार्टी है। हम लोग चाह रहे हैं कि बदलाव हो। और लोग भी यहाँ बात करेंगे। युवा है यहाँ पे, क्या लग रहा है दीघा विधानसभा? देखिए इस बार दीघा विधानसभा में पूरा दीघा की जनता मन बना ली है बदलाव की ओर। पहले क्या था कि कोई अपोजिशन में था नहीं। यहाँ के युवा जो भी हैं, जनता लोग यहाँ महागठबंधन को वोट नहीं देने जा रही है। एनडीए को भी वोट नहीं देने जा रही। इतना काम नीतीश कुमार किए हैं, मेन ड्राइव बनवा दिए हैं, एयरपोर्ट बनवा दिए हैं। लेकिन यहाँ के जो विधायक हैं, यहाँ का मेन मुद्दा है 1024 एकड़ का, जो घर नहीं सही से सुरक्षित करवा पा रहे हैं, बुलडोजर से ढवा दे रहे हैं, देखने भी नहीं आ रहे हैं, बेंगलोर घूमने निकल जाते हैं, अस्थायी एक प्रमाण पत्र यहाँ नहीं बन पाता है। तो और क्या हम यहाँ के विधायक को सपोर्ट करें? 10 साल दिए, पार्टी उनका है, सब कुछ उन्हीं का है, सरकार भी उन्हीं का है, फिर भी इसको ख़त्म नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ मतलब स्थानीय मुद्दा ज्यादा है, बहुत ज़्यादा मुद्दा है, और यहाँ हम लोग बदलाव की ओर हैं। दीघा की जनता पूरी तरह से जन सुराज के साथ है। दिव्या गौतम के साथ नहीं, वो भी हुआ है। बाहर लंदन से पढ़ के आई हैं टिकट लेके, तो उनको जानेगा लोग तब ना टिकट मान लीजिए वोट देगा। कोई नहीं जानता है। कोई नहीं जानता है, कोई नहीं जानता। यहाँ की जनता जान ही नहीं रहा ना। घूम रही, गली खुची घूम रही है, मोहल्ला मोहल्ला ये घूम रही है। घूमना अलग बात है। आज आप आए हैं, मेढक मत बनिए, मेढक का जरूरत नहीं है। रेस में रहना है, जनता के सामने रहना है। जो जनता के सुख दुख में रहेगा, जनता उसी को चुनेगी। बिट्टू भैया हमेशा जनता के साथ हैं, हर सुख दुख में साथ रहते हैं। तो बिट्टू भैया को ही हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं, और कहने के लिए नहीं है, बौखलाहट बढ़ गया है। मान लीजिए एनडीए में विधायक का चुनाव में कभी योगी जी का कभी यहाँ पे नहीं हुआ था। आज ऐसा समय आ गया है कि योगी जी को बुलाना पड़ रहा है। तो समझ लीजिए आप इसी से कि क्या टक्कर है और क्या है, और यहाँ कुछ होने नहीं जा रहा है। बदलाव की ओर पूरी जनता है और बदलाव हो रहा है। और लोग भी हैं, उनसे बात करेंगे। क्या लग रहा है इस बार, क्या मुद्दा रहेगा? यहाँ का तो बदलाव, यहाँ जनता बदलाव चाहती है, कारण कि वर्तमान विधायक जो हैं सिर्फ कहने के लिए हैं। और राजीव नगर का जो मुद्दा है, सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ अधिग्रहण से मुक्त कराना, जिसके ऊपर वो कभी भी कोई ध्यान नहीं दिए। एक बार मीटिंग हो रही थी, उसमें खुद मौजूद थे, उन्होंने कहा था कि 15 अगस्त तक जो है कोई न कोई फैसला आ जाएगा जो अधिग्रहण से मुक्ति के संबंध में, लेकिन कहीं कुछ दिखाई नहीं। कोर्ट तो हस्तक्षेप किया ना, ऐसे किया था। कोर्ट ने हस्तक्षेप तो किया है, लेकिन माने फिर से जो है हम लोग उसमें लगे हुए हैं कि सरकार न ऊपर है। सरकार यदि चाहेगी तो कोर्ट के फैसला जो है भी बदल जाता है, लेकिन सरकार में चाहने वाले लोग रहेंगे तब ना। ऐसे मुद्दबू ऐसा नहीं। काम हुआ है कि नहीं दीघा में? काम कुछ नहीं हुआ है। जहाँ जाइए वहाँ देखेगा, अभी चारों तरफ देखे कि पानी का जमाव पड़ा हुआ है, मच्छर से एकदम परेशान रहता है आदमी। लेकिन बिट्टू सिंह जी जो है एक समर्पित समाज सेवी हैं, समाज सेवी कार्य करता है। सब लोग एक लाइन से बिट्टू सिंह का है कह रहे हैं। बिट्टू सिंह इसीलिए कह रहे हैं कि बिट्टू सिंह ने यहाँ जो देखे मच्छर से जो हम लोग परेशान रहते हैं इस नाला के चलते, इन नाला को कवरिंग कराने का कार्य उन्होंने किया है। अब वो काम होने वाला है, एक बड़ा काम उन्होंने करवाया है। और बराबर जो है हम लोगों के बीच में वो आते रहते हैं, मिलनसार हैं, सबसे मिलते हैं, अच्छी तरह से बात करते हैं। और जो बिट्टू सिंह के बारे में कहा जाए, टिकट खरीद लिए हैं जनसुराज से, पैसा है, पैसा उछिल के चुनाव लड़ रहे हैं। जनसुराज जो है पैसा वाला पार्टी नहीं, वो तो नया पार्टी है। जिस तरह से दिल्ली में हुआ था, जो पहले के जो मुख्यमंत्री जो अभी हैं, उन्होंने तो पहली बार जब खड़ा हुआ था तो कांग्रेस को धूल चटा दिया था। तेजस्वी यादव भरोसा नहीं है। तेजस्वी यादव जो है वो परिवार जो है अपने आप जो में बिखरा हुआ है। तेजस्वी अलग है, तेज प्रताप अलग है, तो क्या कहिएगा। और लालू यादव जो है अब ऊपर का रास्ता देख रहे हैं,
वो क्या करेंगे पार्टी के लिए। अब बोलने के लिए तो जब उनको तो 15 वर्ष तक समय दिया गया था तेजस्वी जी के माता पिता को, लेकिन उस समय आप भी यदि छोटे होंगे तो देखते होंगे कि और क्या हाल है। अब लोग कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव नए युवा हैं, नया सोच है, नया बिहार बनाना चाह रहे हैं। तो बिट्टू सिंह भी तो नया बिहार बनाना चाह रहे हैं, नए युवा नेता हैं। ये भी तो पहले कभी चुनाव लड़े नहीं हैं, पहली बार यहाँ से खड़ा हुए हैं। और इसके पहले जो है कई मीटिंग यहाँ उन्होंने किया है और आके हम लोगों को दुख दर्द को बांटा है, इसीलिए हम लोग उनके प्रति समर्पित हैं। और हम उनको राजीव नगर की सारी जनता यहाँ जो है एक मुश्त उनको वोट देना चाहते हैं। आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? जी, अब पूछा जाए क्या लग रहा है दीघा विधानसभा में इस बार क्या मुद्दा रहेगा? मुद्दा तो यही है कि संजीव चौरसिया हटाओ अभियान चालू हो गया है। इन्होंने कि उन्होंने तो 10 साल उनको मौका दिया गया, कोई काम नहीं किए। अब काम नहीं किए तो कमल वो तो जानते हैं कि हमारे बाबू जी के नाम पर, गंगा बाबू के नाम पर टिकट मिल जाता है और कमल छाप और मोदी जी के नाम पर वोट मिल जाता है, जीत जाते हैं। हम काहे को काम करेंगे भैया? 10 साल में तो कोई काम हुआ नहीं है। 10 साल में अगर काम होता तो उनको बदलाव की, यहाँ बिहार बढ़ जाता। दीघा तो बदलाव की ओर बढ़ चुका है। क्या काम होना चाहिए यहाँ? क्या काम नहीं हुआ है? यहाँ के जो मेन समस्या है आज तक एक भी निदान नहीं हुआ, एक रोड नहीं बना सके। यहाँ की मेन समस्या जो है कि एक्वायर से मुक्त होना, यहाँ की आवासीय नहीं होता है। यहाँ का जो अति है ना, यहाँ का आवासीय अति नहीं हुआ, एक्वायर से मुक्त नहीं हुआ। थाना प्रशासन मकान बनाता है या कुछ भी करता है, एगो नल भी लगाता है तो पैसा और भी मोटा वसूलता है। जो पैसा दीघा विधानसभा के विधायक जी के पास जाता है तब विधानसभा में आवाज नहीं उठाते हैं। कमीशन के तौर पे हाँ जाता है तब ना विधानसभा में आवाज नहीं उठाते। बीजेपी के नेता भ्रष्टाचार का, अरे भैया बीजेपी के नेता ही भ्रष्टाचारी है। बीजेपी का कोई नेता ऐसा नहीं है जो भ्रष्टाचार नहीं करता हो। भ्रष्टाचार तो राजद विधायक अगर भ्रष्टाचार नहीं करता तो हमारे विधायक अगर भ्रष्टाचार नहीं करता तो राजीव नगर में प्रशासन पैसा नहीं वसूलता मकान बनाने में। तो भ्रष्टाचार करते तो उनको 10 साल मौका थोड़ी देती जनता। अरे भैया 10 साल दिए थे, ये कि देख रहे थे, नहीं काम किए, अब की उलट देंगे उनको हम, उलट दीजिए। हाँ दिव्या गौतम भी आई है लेफ्ट पार्टी से, महागठबंधन में भी नई है, अच्छी बता रहे हैं ना, हम उसका विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन अभी नई है, नया चेहरा है। अभी उसका कोई राजीव नगर या दीघा विधानसभा के अंतर्गत कोई ऐसा कोई काम वगैरह नजर नहीं आया। बिल्कुल। और लोग भी हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम तो ललन कुमार सिंह हुआ। ललन कुमार सिंह जी। दोनों जगह सिंह जी लोग लड़ रहे हैं, महागठबंधन में भी, जन स्वराज में भी। अच्छी बात न है। संजीव चौरसिया ऐसे विधायक है, अच्छी बात है, लड़ना ही चाहिए। सिंह जी लोग किधर डोलेंगे? अब ये तो अभी नहीं कहा जाएगा, ये सब हम बिहार का माहौल होता है ठीक वोट के दिन ही, इसके पहले कोई भी आदमी नहीं परख पाएंगे जो किधर जनता जाएगी। संजीव चौरसिया काम किए हैं दीघा में? काम तो किए हैं संजीव चौरसिया, काम किए हैं। जी हाँ काम किए। क्या काम किए? नाला का भी काम किए हैं, उसके बाद सफाई का भी काम करते हैं, घाट का भी काम किए हैं, बहुत सारा काम किए हैं। नाला का कहाँ काम? नाला का काम हुआ है आपका, नाला का तो करिए दिए हैं। कहाँ नाला का काम हुआ है? इस बार मत काम हटा दिया जाए, इस बार काम दिलाई दिया। वोट किसको देंगे ये अभी नहीं कह सकते हैं, ये अभी क्या कर रहा है? बिट्टू भैया ही आएंगे भैया, एकदम कंफर्म है। ये तो कह रहा है कि काम किया है संजीव चौरसिया। वो नहीं उनको पता है, वो नया नया आए हैं। वो तो नगर निगम का नाला काम करने का था, वो जो काम है नगर निगम काम है, विधायक मंत्री की थोड़ा है, नगर निगम काम करेगा, लेकिन विधायक मंत्री करेगा। है ये आदमी की बुद्धि जितना होगा उतना ही काम करेगा ना, आदमी का बुद्धि जितना होगा उतना ही कोई आदमी बात करेगा। 5% का है, 5% का है। काम हुआ है दीघा विधानसभा में? कोई काम नहीं हुआ था। आखिर जनता क्यों इनसे उबिया गया है कि कभी आते हैं राजीव नगर में जीतने के बाद, कभी उलटे हैं। घर का मुद्दा है, सब अखबार में है। बिट्टू भैया शुरू से अभी तक के उजान दिए हुए हैं, हर समय तत्पर रहते हैं। कोई भी साधारण आदमी भी उनसे कोई काम के लिए मिलता है तो आराम से मिल पाता है, वो जा पाते हैं। कुछ और लोग हैं, उनसे बात करेंगे। क्या लग रहा है दीघा विधानसभा में क्या माहौल है? माहौल बढ़िया है। 10 बरस बनाम वो 1 बरस का मौका चाहिए। किसके लिए, किसको मौका चाहिए?
रितेश रंजन उर्फ बिट्टू सिंह को 10 बरस नाकामी का 1 बरस विकास के लिए चाहिए। 10 बरस हम लोग विकास के नाम पर ठगे गए, समझ रहे कि नहीं। 10 बरस हमारे विधायक नाकाम गए, कुछ नहीं काम किए, कुछ भी नहीं। जो काम हुआ वो सेंट्रल और जो है ना बिहार सरकार की तरफ से हुआ है। और वार्ड पार्षद का जो हम लोग यहाँ जो देख रहे हैं रोड वगैरह, ये वार्ड पार्षद के द्वारा काम हुआ है। विधायक नहीं कुछ किए? नहीं, विधायक ये श्रेय लेने का काम किया है, सिर्फ और सिर्फ श्रेय। 5 साल ये झांकी मारने तक नहीं आया है, 10 साल तक। जब चुनाव आता है तो झांकी मारने चलाते हैं, उसके बाद ये नज़र तक नहीं आते हैं। 10 बरस बनाम 1 बरस। 1 बरस में अगर इन्होंने घोषणा किया है कि अगर 1 बरस में हम विकास नहीं किए, दीघा को 1024 से मुक्ति नहीं दिलवाएं, तो हम स्वतः ही 1024 क्या है? 1024 जो है ना एक्वायर का मामला है, राजीव नगर का एक्वायर का मामला है, जमीन का 1024 में कोई आज तक अभी तक काम नहीं हुआ। 90 को मकान टूट गया। अगर 1024 मामला अगर फंसता है तो कितना मकान टूटेगा? 10,000 से 15,000 मकान है यहाँ, सब टूट जाएगा। हाँ, इस पे विधायक जी ने एक भी बात नहीं किया, एक भी आवाज नहीं उठाया। कितना एकड़ जमीन है? टोटल 1228 एकड़ ना, 1024 एकड़ टोटल 20,000 से ऊपर आएगा। देखिए, तमाम ये दीघा विधानसभा के लोग हैं और ये लोग का कहना है कि देखिए, जो संजीव चौरसिया है यहाँ के विधायक, उन्होंने कोई काम नहीं किया है और इस बार बिट्टू सिंह के देंगे। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि देखिए, संजीव चौरसिया काम किए हैं। जनता की राय है। हम उनसे पूछ रहे थे कि इस बार की जो विधानसभा में वोट देने की जो मुद्दा है वो क्या कुछ होंगे। नाला, सड़क और एक्वायर करना, खास करके जो राजीव नगर है यहाँ पर ज़मीन को लेकर स्थानीय लोग और सरकार के बीच में विवाद है। इसको लेकर भी खास करके राजीव नगर में जो लोग हैं इकट्ठे हो रहे हैं और इस बार जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे सवाल कर रहे हैं कि क्या कुछ हमारे लिए आपने सोच रखा है। प्रिंस कुशवाहा, फर्स्ट बिहार। घुटने का दर्द जिंदगी रोक देता है, लेकिन जीवन दान हेल्थ पटना में डॉक्टर अश्विनी गौरव, हेड ऑफ ऑर्थोपेडिक एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट, हजारों मरीजों को फिर से चलने की ताकत दे चुके हैं। ये बदलाव सिर्फ सर्जरी से नहीं आते, ये भरोसे, सही देखभाल और सही समय पर लिए गए फैसलों से आते हैं। 24/7 इमरजेंसी, अल्ट्रा मॉडर्न OT, 3D कैथ लैब, MRI, CT स्कैन, सब एक ही छत के नीचे। जीवन दान हेल्थ, जहाँ कदम फिर से बढ़ते हैं।